हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफलॉजी। आज के लेक्चर में हम फिजिक्स का यहाँ पर जो मोशन वाला चैप्टर था उसका हम सेकंड टॉपिक स्पीड और वेलोसिटी को यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो चाल और वेग क्या होता है? स्पीड को हम हिंदी में चाल बोलते हैं और वेलोसिटी को हम यहाँ पर वेग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या क्या जानने वाले हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। देखिए, हाँ, यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंसेस है, स्पीड की परिभाषा, स्पीड का डेफिनेशन, स्पीड का जो फॉर्मूला है उन सब के बारे में देखेंगे और वेलोसिटी की जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं, है ना। और इन दोनों की जो एसआई यूनिट्स होती हैं उसको भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। देखिए, उसके बाद हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन देखेंगे। ठीक है, मोशन मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन ये क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये क्या होता है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसमें स्केलर और वेक्टर जो क्वांटिटी मैंने बताया था ना लास्ट लेक्चर में, उसको हमने यहाँ पर यहाँ पर हम डिफरेंस, इसके बीच में हम कुछ डिफरेंस देखेंगे, इसके बीच हम कंपैरिजन देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो एवरेज स्पीड का जो कॉन्सेप्ट होता है इसको भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। क्या समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर देखिए मैं लिखती हूँ यहाँ पर कार ए का जो स्पीड है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, कार ए है। कार ए की स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर। किधर जा रही है वो, ईस्ट के साइड जा रही है। ठीक है, और कार बी है, यहाँ पर क्या है, कार बी है, उसकी भी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर मतलब 60 किलोमीटर पर आवर। किधर जा रही है वो, वेस्ट के साइड जा रही है। ठीक है, यहाँ पर समझना, मैं बता रही हूँ उसको। यहाँ पर देखो, अब बच्चों इन दोनों कारों की स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है ना, 60 किलोमीटर पर घंटा है। लेकिन क्या इन दोनों का वेलोसिटी भी समान होगा? अधिकतर बच्चों का आंसर होगा हाँ, लेकिन इसका सही आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी में, मतलब क्योंकि जो वेलोसिटी में केवल स्पीड नहीं होता, डायरेक्शन भी होता है। मैंने क्या बोला, वेलोसिटी में मतलब वेग में केवल स्पीड नहीं होता, डायरेक्शन भी होता है। क्लियर हुआ? देखिए, अब यहाँ पर देखते हैं, हम सबसे पहले हमारी स्लाइड्स में आते हैं स्पीड पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, अब स्पीड होता क्या है। यहाँ पर देखिए, स्पीड इज इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है ना। क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब दूरी अपॉन टाइम। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्पीड है वो किस पर डिपेंड कर रही है, दूरी पर, डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है और किस पर, टाइम पर डिपेंड कर रही है। देखिए, मान लो मैं 100 मीटर 20 सेकंड में दौड़ती हूँ। ठीक है, मैंने क्या बोला, मान लीजिए यहाँ पर 100 मीटर का जो रेस है ना, 100 मीटर जो है वो मतलब 100 मीटर की जो दूरी है वो मैं 20 सेकंड में क्या कर रही हूँ, ट्रेवल कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं हर सेकंड में एवरेजन जो है वो कितनी मीटर दौड़ूंगी, 5 मीटर दौड़ूंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, 100 मीटर है और यहाँ पर टाइम कितना मैंने दिया, यहाँ पर 20 सेकेंड दिया। तो यहाँ पर आप कट करोगे तो कितना आएगा, 2 5 10, यानी कि यहाँ पर आया ना, क्या आया, 5 मीटर। यहाँ पर क्या आया, 5 मीटर मैंने यहाँ पर दौड़ा है। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ रहा है? देखो, इसी को हम बोलते हैं स्पीड बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम, स्पीड बोलेंगे। स्पीड हमें बताती है कि कोई वस्तु जो है, कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेज चल रही है। इसमें जो है दिशा की, मतलब डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जो स्पीड होता है उसमें कोई भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। स्पीड क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला आपको याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, देखिए अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, यहाँ पर मीटर पर सेकंड होता है। मीटर कैसे, दूरी को हम यहाँ पर, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जो डिस्टेंस होती है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती थी, यहाँ पर हमने देखा था मीटर होती थी, है ना। और जो टाइम है उसका ऐसा यूनिट क्या होता था, सेकंड होता था, है ना। क्या होता था, सेकंड होता था। सेकंड मतलब इसको हम स्मॉल एस से लिखते हैं और जो दूरी होती है उसकी जो ऐसा यूनिट होती है मीटर, उसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं यहाँ पर। तो क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। क्लियर हुआ? तो ये लाइन जो है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पर कुछ अदर यूनिट्स भी होती हैं। जो स्पीड होती है ना उसको हम किलोमीटर पर घंटा में भी नापते हैं और मीटर पर सेकंड में भी नापते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या होगा, अभी मैंने एक एग्जांपल बताया, जैसे कि मैंने यहाँ पर 100 मीटर की जो दूरी है वो 20 सेकंड में मैंने यहाँ पर दौड़ लगाई, ठीक है। तो मैंने हर सेकंड में औसतन 5 मीटर दौड़ा, ठीक है। इसी को हम क्या बोल रहे थे, स्पीड बोल रहे थे। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो, एक बाइक ट्रैवलिंग, जो मतलब यहाँ पर क्या लिखा है, अ बाइक ट्रैवलिंग एंड 40 किलोमीटर घंटा, ठीक है। अब यहाँ पर एक किलोमीटर पर घंटा में यहाँ पर शो किया गया है, ठीक है। मतलब आपको याद रखना है जो स्पीड होती है उसको हम किलोमीटर पर घंटा और मीटर पर सेकंड में भी मेज़र करते हैं, ठीक है। देखिए अब इसकी डेफिनेशन यहाँ पर जान लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा एकांक समय में मतलब पर यूनिट टाइम में तय की गई दूरी को उसकी क्या बोल रहे हैं, हम स्पीड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैंने दिया है ना उसको उससे आपको समझ में आ ही गया होगा। तो ये जो डेफिनेशन है वो यहाँ से क्लियर हो गया होता है। यहाँ पर आप देखिए जो इस यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला कैसे जनरेट करना है, यहाँ पर देखिए आपको क्या बोलना है, किसी एकांक समय में, हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को, मतलब जितनी भी डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल की है ना उसके क्या उसकी दूरी को, उसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, उसके रेशियो को हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलते हैं। क्लियर हुआ। स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो स्पीड होती है ना, मैंने अभी क्या बताया, स्पीड में कोई भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। स्पीड हमें क्या बताएगी कि जो कोई ऑब्जेक्ट है वो कितनी तेज़ चल रही है, इसमें जो है डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, मतलब ये अदिश राशि हो जाएगी, ठीक है। अदिश राशि मैंने यहाँ पर बताया था लास्ट लेक्चर में। अदिश मतलब कि यहाँ पर मतलब अपसेंट समझ लो, है ना। दिश मतलब दिशा से, मतलब कि यहाँ पर कोई भी दिशा नहीं होती है, ये डायरेक्शन लेस होती है, ठीक है। इसी को हम बोल रहे हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर जो यूनिफॉर्म स्पीड है ना वो क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक कार है, ठीक है, एक कार है यहाँ पर, वो 10 सेकंड में 5 मीटर चलती है। कितनी चलती है, 5 मीटर चलती है, ठीक है। और दूसरी कार भी जो है वो 10 सेकंड में कितनी चलेगी, 5 मीटर चलेगी, ठीक है। और एक तीसरी कार है वो भी क्या है, 10 सेकंड में 5 मीटर यहाँ पर चल रही है, ठीक है। मान लो एक कार जो है हर सेकंड में 5 मीटर ही सॉरी, यहाँ पर एक सेकंड कुछ और ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक कार क्या है, 10 सेकंड में 50 मीटर चलती है, 5 मीटर नहीं 50 मीटर लेते हैं ना, 50 मीटर ले लेते हैं हम। मान लो एक कार जो है हर 10 सेकंड में 50 मीटर ही चल रही है, ठीक है, 50 मीटर ही चल रही है। हर बार क्या है, यहाँ पर हम ले लेते हैं, देखिए 10 सेकंड में क्या है, सबसे पहली बार वो 50 मीटर चली, फिर 10 सेकंड में क्या कर रही है वो, फिर से वो 50 मीटर चल रही है, ठीक है। और फिर 10 सेकंड में क्या करेगी वो 50 मीटर ही, यानी कि 50 मीटर ही चल रही है, ठीक है। मान लो एक कार जो है वो हर 10 सेकंड में क्या है, 50 मीटर ही ट्रैवल कर रही है। हर बार क्या है, यहाँ पर देख सकते हो जो डिस्टेंस है वो बराबर है, कितना है, 50 मीटर है ना, यहाँ पर भी 50 मीटर है, यहाँ पर भी 50 है, यहाँ पर भी 50 है ना। हर बार जो है वो दूरी जो है क्या है, बराबर है, इक्वल है। यानी उसकी स्पीड जो है, उसका जो चाल है वो क्या है, नहीं बदल रहा है ना। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं, समान चाल बोलते हैं। समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए एक बार और मैं क्लियर कर देती हूँ। हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया एक कार का, एक कार जो है 10 सेकंड में 50 मीटर चल रही है ना। एक कार जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो एक कार जो है वो 10 सेकंड में 50 मीटर चल रही है ना, 50 मीटर चल रही है। और फिर क्या हो रही है, उसी टाइम जो उसके बाद क्या है, 10 सेकंड में फिर से वो 50 मीटर ही चलेगी। उसके बाद 10 सेकंड में फिर 50 मीटर ही चल रही है वो। यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो क्या है, बराबर है। दिख रहा है ना आपको, डिस्टेंस क्या है, 50 मीटर ही हर बार की तरह, है ना।
यानी उसकी स्पीड जो है वो बदल नहीं रही। इसी ही कह रहे हैं क्या, यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि यहाँ पर कार जो है वो सेम टाइम में सेम दूरी जो है वो ट्रैवल करेगी, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, स्पीड जो है उसका चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड जो है वो सेम है। तो इसी को हम बोल रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि समान चाल। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं लिखा क्या हुआ है। देखिए क्या लिखा है, व्हेन एन यहाँ पर एक सेकेंड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स, इंटरवल्स मतलब टाइम। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब जब कोई भी वस्तु जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर समान समय अंतराल में, अभी हमने एग्जाम्पल देखा, समान दूरी तय करती है ना, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो उसकी चाल को हम क्या बोल रहे हैं, समान चाल, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, जिसकी क्रूज कंट्रोल। यहाँ पर हाईवे पर निश्चित स्पीड जैसे कि 80 किलोमीटर पर घंटा पर सेट कार। देखिए हम हाईवे में क्या करते हैं, हाईवे में जो है बहुत सारी गाड़ी चलती रहती है, तो जो हमारी कार की जो स्पीड होती है या फिर हमारी बाइक की जो स्पीड होती है वो नॉर्मल होती है। ठीक है, नॉर्मल, जैसे कि मैं जो है वो अपनी स्कूटी जो है वो 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ही चला रही हूँ, है ना, और बहुत ज़्यादा गाड़ी जो है वो चल रही है हाईवे में, तो मैं क्या करूँगी, 50 किलोमीटर पर घंटा ही उसको रखूँगी। ठीक है, अगर ज़्यादा मैं भगा दी गाड़ी को तो यहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हो सकता है ना। अब यहाँ पर देख सकते हो कन्वेयर बेल्ट, मतलब कि देखो कारखानों में क्या होता है, कारखानों में स्थिर गति से चलने वाली जो कन्वेयर बेल्ट होती है ना, कन्वेयर बेल्ट होती है, उसको यहाँ पर हम यूनिफॉर्म स्पीड से यहाँ पर समझ सकते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड जो होती है वो, सॉरी, कन्वेयर बेल्ट होती है कारखानों में जो लगी होती है ना, कन्वेयर बेल्ट, उसकी जो स्पीड होती है उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड में एग्जाम्पल में यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस यहाँ अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पर जो आपकी गाड़ी वाली, जो यहाँ पर मैंने स्कूटी वाले जो एग्जाम्पल देना उसको आप यहाँ पर समझ सकते हो। ठीक है, समझ में आया। तो ये था हमारा यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर आते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पर, जिसको हम बोलते हैं असमान चाल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक कार जो है वो 10 सेकंड में क्या कर रही है, 10 सेकंड में क्या करती है, वो 30 मीटर चलती है ना, और फिर 10 सेकंड में क्या कर रही है, वो मान लेते हैं यहाँ पर 80 मीटर चल रही है। फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर 10 सेकंड में क्या करती है, ये 40 मीटर चली। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो जो कार है उसकी जो दूरी है वो एक ही टाइम में अलग अलग है ना, यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब मान लो जो है शहर में मतलब सिटी है, उसमें क्या है, ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, कभी कार जो है वो तेज़ चलेगी, कभी धीरे चलेगी, कभी रुक जाएगी, है ना। इसीलिए हर 10 सेकंड में अलग अलग दूरी है। यहाँ पर देखिए कभी 30 है, कभी 80 है, कभी 40 मीटर है। ठीक है, इसलिए हर 10 सेकंड में अलग अलग दूरी तय होती है। इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोल रहे हैं, असमान चाल बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया एग्जाम्पल से। अब देखिए समान समय में अलग अलग दूरी। ठीक है, समान समय में अलग अलग दूरी, इसी को हम बोल रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, when an object covers unequal distance in equal intervals of time it is called non uniform speed। क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखिए कॉमन कुछ एग्जांपल है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। अभी हमने देखा सिटी ट्रैफिक वाला। ठीक है, अभी देखो स्कूल बस वाली, विभिन्न स्टॉप्स पर रुकने और चलने वाली बस। ठीक है, आपकी जो स्कूल बस है वो क्या करती है, कॉलोनीज में जाएगी, जहाँ जहाँ बच्चे होंगे वहाँ से क्या करती है, वो बच्चे को उठाती है ना। तो जो स्कूल बस होता है वो क्या करती है, बहुत सारे स्टॉप्स पर रुकती है, या फिर आप जो नॉर्मली बस होता है ना, ट्रैवलिंग बस जो होता है उसको भी यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बाइसिकल ऑन रोड, यहाँ पर देखिए ट्रैफिक के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमारी मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है वहाँ पर हम जो अपनी गाड़ी है उसकी स्पीड को कभी कम कर लेते हैं, कभी ज़्यादा कर लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए, है ना, सड़क जो है जाम हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, गाड़ी जो है उसको रोक लेते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए अब आते हैं हम वेलोसिटी पर, जिसको हम बोलते हैं वेग। यहाँ पर हमने क्या समझा, चाल को अच्छे से समझ लिया। समान यूनिफॉर्म स्पीड है और नॉन यूनिफॉर्म जो स्पीड है उसको हमने यहाँ पर एग्जांपल से क्लियर किया। ठीक है, अब यहाँ पर हम आएंगे वेलोसिटी यानी कि वेग पर। देखिए
तो वेलोसिटी क्या होती है, यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है आपको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वो जो स्पीड था वो क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम था। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए आप। स्पीड केवल क्या बताती थी कि हम जो है वो कितनी तेज चल रहे हैं, हम मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितनी तेज चल रहा है। लेकिन वेलोसिटी क्या बताती है, कितनी तेज और किस दिशा में चल रही है। मैंने वहाँ पर जो स्पीड वाला जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे वहाँ पर क्या क्लियर किए, क्या क्लियर किए थे हम यहाँ पर, जो स्पीड होती है वो किसी भी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है ना, इसीलिए वो क्या थी, अदिश राशि थी, है ना, स्केलर क्वांटिटी थी। यहाँ पर देखिए जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या है, वो क्या कर रही है, ये क्या बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी तेज और किस दिशा में चल रही है, इसको ये जो वेलोसिटी है, वेग है, वो बताती है ना। अगर मैं कहूँ मैं 20 मीटर पर सेकंड चल रही हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ 20 मीटर पर सेकंड यहाँ पर चल रही हूँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आएगा, किधर चल रही हूँ, है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ 20 मीटर पर यहाँ पर देखिए, अगर मैं क्या बोलती हूँ, मैं जो है 20 मीटर पर सेकंड ईस्ट चलती हूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, यही जो है वो वेलोसिटी होगी। क्लियर हुआ। जो वेलोसिटी है, आपको इतना याद रखना है, जो वेलोसिटी है वो किस पर डिपेंड करेगा, हम जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितनी तेज और किस दिशा में चल रही है उसको बताता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम पर तो डिपेंड करता ही है। ठीक है, वहीं पर जो स्पीड होती है वो केवल क्या बताती थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितना तेज चल रहा है। क्लियर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक बार हम जो डेफिनेशन है उसको हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ये कैसी मैंने क्या बताया, जो वेलोसिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है, तो इसीलिए क्या है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। जो हमारी स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी थी, मतलब अदिश राशि थी। ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। क्लियर हुआ। अब इंग्लिश में यहाँ पर जो डेफिनेशन है उसको हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ठीक है, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने क्या समझा था, यहाँ पर मोशन और रेस्ट को समझा था। उसके बाद जो सेकंड लेक्चर है उसमें डिस्प्लेसमेंट को और डिस्टेंस को यहाँ पर हमने अच्छे से क्लियर किया था। ठीक है, तो यहीं से वो कॉन्सेप्ट बनता है। वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रही है, लेकिन जो डिस्टेंस है जो स्पीड है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। क्लियर हुआ। अब इसका जो SI यूनिट है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। SI यूनिट क्या होगा, यहाँ पर देखिए मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, उसका भी मीटर पर सेकंड होता था, किसका, स्पीड का, और साथ ही साथ हमने एक और देखा था क्या, किलोमीटर पर घंटा देखा था, है ना। यहाँ पर वेलोसिटी का यहाँ पर SI यूनिट देखिए डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट को भी हम किस में मेज़र करते थे, मीटर में मेज़र करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मीटर का स्मॉल m होगा और बटे में डिवाइड में क्या हो जाएगा, यहाँ पर टाइम का क्या होता है, SI यूनिट जो है वो क्या होता है, वो सेकंड होता है। तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड जो है वो इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक की पॉइंट है उसको आप यहाँ पर समझिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिशा बदलने पर वेग भी बदल जाता है, मतलब कि अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी भी जो है वो चेंज हो जाएगी। क्लियर हुआ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम्पल क्या लिखा है, अ कार मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, मतलब ये जो कार है या फिर जो मैं हूँ वो क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड किधर चल रही हूँ, ईस्ट की साइड चल रही हूँ। ठीक है, जहाँ पर भी आपको अगर ये दिख गया, ये मतलब कि डायरेक्शन दिख गया, तो वहाँ पर क्या होगी, वेलोसिटी होगी। अब क्लियर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, जो समान वेग होता है उसको हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ लिखती हूँ, है ना। 50 किलोमीटर पर घंटा ईस्ट लिखती हूँ, उसके बाद 50 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, यहाँ पर भी ईस्ट जाते हैं। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, 50 किलोमीटर। ये बहुत इजी है ना, आपको यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं एक एक चीज़ को एग्जांपल से समझा रही हूँ और बहुत ही इजी एग्जांपल यहाँ पर दे रही हूँ मैं। ठीक है,
जिससे आपको आसानी से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा चीज़ें जो हैं, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया हमने, जो भी कोई भी कार है वो 50 किलोमीटर पर घंटा ईस्ट की साइड जा रही है ना, उसकी जो यहाँ पर स्पीड है वो सेम है और दिशा भी डायरेक्शन जो है वो भी सेम है, ईस्ट की साइड ही है, ठीक है। देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए यहाँ पर 2 कंडीशन होता है, ठीक है। पहली कंडीशन क्या होगी, स्पीड बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर दिख रहा है आपको स्पीड जो है वो बराबर है, 50 किलोमीटर पर घंटा है, 50 किलोमीटर पर घंटा है, यहाँ पर भी देखिए 50 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। मैंने क्या बोला, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए यहाँ पर 2 कंडीशन होना इम्पॉर्टेंट है। पहली कंडीशन क्या है, यहाँ पर स्पीड जो है वो बराबर होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, यानी कि डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए, डायरेक्शन भी हमारा सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर कार जो है सीधी सड़क पर लगातार 50 किलोमीटर पर घंटा ईस्ट चल रही है तो उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। क्लियर हुआ। देखिए लेकिन यहीं पर वो कार जो है वो ना टर्न ले ले, मतलब कि कार जो है अपनी कार जो है उसको मोड़ ले, तो डायरेक्शन जो है क्या हो जाएगी, ऑफ कोर्स बदल जाएगी। अगर डायरेक्शन बदल गई तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं, मतलब जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रहती है। क्लियर हुआ। देखिए एक बार और समझाती हूँ मैं। एक कार है, उसकी स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर घंटा है, ईस्ट की साइड है, ठीक है। उसकी मैंने क्या बताया, जो वेलोसिटी है वो क्या है कि जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो 2 बातों पर डिपेंड करती है। पहली जो बात है, स्पीड बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर देख सकते हो स्पीड बराबर है यहाँ पर, है ना। और साथ ही साथ डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, है ना। अगर कार जो है सीधी सड़क पर लगातार 50 किलोमीटर पर घंटा जो है ईस्ट की साइड चल रही है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यही कार मोड़ लेती है, मतलब अपनी कार को क्या करती है, मोड़ लेती है, तो डायरेक्शन क्या हुआ, उसमें चेंज हो गया, है ना। अगर डायरेक्शन बदल गया तो वो है अब तो वो जो है वो अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है नहीं रहती है। समझ में आया। अगर डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो नहीं रहेगी, ठीक है। क्लियर हुआ। ये एग्जाम्पल जो है उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है, अभी नहीं देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप, देखिए अब हम कुछ डिफरेंस जान लेते हैं, स्पीड और वेलोसिटी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला टाइप क्या होगा, जो स्पीड का कैसा क्वांटिटी होता है, स्पीड जो है वो अदिश राशि। स्पीड अदिश राशि क्यों है, क्योंकि ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रही है। जो वेलोसिटी है वो क्या है, डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी है ये जो वेलोसिटी है, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर देखिए हमने क्या दिखा था, जो स्पीड का जो फॉर्मूला था क्या देखा था, स्पीड इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो किस पर बेस है ये, डिस्टेंस पर, कुल दूरी पर क्या है, बेस्ड है ना। और साथ ही साथ जो वेलोसिटी है उसका एग्जांपल हमने क्या क्या देखा था, डिस्प्लेसमेंट देखा था, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट देखा था, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम देखा था, है ना। तो जो वेलोसिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, विस्थापन पर, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है, ठीक है। क्लियर हुआ। अब देखिए इसका डायरेक्शन कैसा है, इसमें क्या होता है, मैंने बताया इसमें दिशा नहीं होगी, केवल मैग्नीट्यूड होता है ना। और जो वेलोसिटी होती है उसमें परिमाण, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो दोनों होता है। क्लियर हुआ। अब वैल्यू रेंज देख लिए, ये जो स्पीड होती है ना, यहाँ पर याद रखना, ये जो स्पीड होती है वो कैसी होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी या फिर शून्य होगी, लेकिन निगेटिव नहीं होती, है ना। लेकिन जो वेलोसिटी है वो निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होती है, ठीक है। याद रखने की सबसे आसान ट्रिक है, स्पीड मतलब कि कितनी तेज, है ना, और वेलोसिटी मतलब कि कितनी तेज और किस दिशा में, बस यही अंतर आपको याद करते चलना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, एवरेज स्पीड के जो कॉन्सेप्ट है ना उस पर हम यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। देखिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। एक बच्चा है, यहाँ पर एक बच्चा बना लेते हैं, है ना, ये एक बच्चा है, ठीक है। एक बच्चा जो है 100 मीटर जो है वो
20 सेकंड में यहाँ पर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, एक बच्चा, इस बच्चे का नाम क्या है? मान लो इस बच्चे का नाम है यहाँ पर राहुल है। ठीक है, राहुल नाम लेते हैं इसका, मान लेते हैं ये जो बच्चा है उसका नाम राहुल है। वो क्या कर रहा है? 100 मीटर ट्रेवल कर रहा है 20 सेकंड में। ठीक है, मान लो राहुल ने 20 मीटर दूरी चली 20 सेकंड में। ठीक है, मतलब दूरी चली मतलब कि ऐसे मान लेते हैं, मान लो जो राहुल है ना, राहुल ने 100 मीटर की दौड़ लगाई 20 सेकंड में। 100 मीटर की दौड़ जो है 20 सेकंड में पूरी की राहुल ने, है ना। अब एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? एवरेज स्पीड कैसे करोगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करोगे। कैसे करोगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करोगे। तो यहाँ पर आप बता सकते हो राहुल ने कितने डिस्टेंस चला? टोटल 100 मीटर चला। और कितने टाइम में चला? 20 सेकंड में चला, है ना। उसका टोटल टाइम देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 20 सेकंड है ना। कितना है? 20 सेकंड है। तो यहाँ पर कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? यानी राहुल जो है वो क्या करता है? औसतन हर सेकंड में 5 मीटर दौड़ता है। इसी को हम बोल रहे हैं एवरेज स्पीड। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, जब किसी वस्तु की चाल समय के साथ बदलती है। यहाँ पर देखिए, जब किसी वस्तु की चाल, किसी ऑब्जेक्ट की चाल अगर समय के साथ चेंज होती है तो हम उसकी जो औसत चाल है ऐसे निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर हुआ? तो एवरेज स्पीड कुछ नहीं होता है, इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो टोटल कितना डिस्टेंस चला अपॉन में टोटल कितने टाइम में चला उसको हम करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा जो एवरेज स्पीड है वो यहाँ पर निकल करके आता है। क्लियर हुआ? यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हो, यही जो एग्जाम्पल है जो मैंने अभी क्लियर किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, देखिए, कार, साइकिल, एरोप्लेन या फिर वॉकिंग स्टूडेंट, यहाँ पर एग्जाम्पल ले लें हम। ठीक है, बताओ इनमें से यूनिफॉर्म स्पीड से चल सकता है, कौन सा चल सकता है? यहाँ पर देखिए, मैंने क्या बोला? कार। ठीक है, एक सेकेंड यार, ठीक है, हाँ, यहाँ पर मैं क्या एग्जाम्पल ले रही थी? कार का। ठीक है, कार, और हम ले लेते हैं साइकिल। ठीक है, साइकिल, एक सेकंड अच्छे से लिखते हैं हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आप, कार का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ना। एक सेकंड, मैंने क्या बोला? हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल सकता है ना, और कौन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक है, ऐसे ही आंसर जो क्वेश्चन है ना वो एग्जाम पे पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम क्या एग्जाम्पल ले रहे थे? कार का एग्जाम्पल ले रहे थे, और यहाँ पर हम साइकिल का एग्जाम्पल ले रहे थे, और साथ साथ हम एरोप्लेन का एग्जाम्पल ले रहे थे। ठीक है, एरोप्लेन का यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब इनमें से तुमको बताना है कि कौन सा यूनिफॉर्म स्पीड में चल सकता है और कौन सा जो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल सकता है। ऐसे ही क्वेश्चंस ना हमको अक्सर क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको जो है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। देखिए, तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने यहाँ पर जाना स्पीड है ना, स्पीड जो है किस पर डिपेंड करती है, जो वेलोसिटी है उसके बारे में हमने समझा, और यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसके बारे में हमने देखा, और जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है उसके लिए कितनी कितनी शर्तें होती है इसके बारे में भी हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, और साथ में हम लास्ट में हमने क्या देखा? जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है उसको हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो लेक्चर है, आपको ये जो वीडियो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर इसके बावजूद किसी को भी डाउट होता है इस सेक्शन से रिलेटेड तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, इसी फिजिक्स के नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।